दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली में तुर्कमान गेट, जो कि बहुत संवेदनशील एरिया माना जाता है, और उस एरिया की हालत ये थी कि दिन में भी वहां पुलिस जाने कतराती थी। ऐसे एरिया में अतिक्रमण को हटाना, और वो भी मस्जिद के आसपास, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार में ये भी होकर रहा। बुलडोजर एक्शन जो चला, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसके आसपास भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण है, जिसके कारण वहाँ लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। जिस तरह से आमतौर पे देश के अंदर एक ट्रेंड देखा गया है कि कहीं भी मस्जिद है, फिर उसके आसपास की ज़मीन पे अतिक्रमण करके कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, फिर दुकानें बन जाती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, वहाँ फिर आसपास की ज़मीन पर गतिविधियाँ होने लगती हैं, और उस ज़मीन से होने वाली आमदनी, जो कि करोड़ों में होती है, कई बार कई लोग अमीर बन जाते हैं। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद क्षेत्र में भी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि जहाँ आप देखिए कि इस कदर घना यहाँ अतिक्रमण है कि दिन में भी आप यदि जाएंगे तो आपको पैदल चलना भी मुश्किल है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर देश और दुनिया से यहाँ घूमने वाले लोग, देखने वाले लोग और इबादत करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन इस दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, जो कि ASI संरक्षित बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी यहाँ इस कतर अतिक्रमण है कि आसपास चारों तरफ दुकानें बन गई, और यहाँ तक की हालत है कि जो चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर भी तख्त लगाकर दुकानें बना दी गई हैं। पूरे रास्ते में आप अगर लाल किले की तरफ से एंट्री करेंगे जामा मस्जिद के लिए, उस एंट्री पॉइंट से लेकर के और जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक वो दुकानें दोनों तरफ लगी हुई हैं। जो फुटपाथ, जो रास्ता आम नागरिकों के लिए छोड़ा गया, आम नागरिकों के लिए बनाया गया, वहाँ पर इबादत करने वालों के लिए आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते में इतना अतिक्रमण है कि वहाँ दुकानें लगी हुई हैं दोनों तरफ, आने वाले रास्ते और जाने वाले रास्ते पर। हालात ये हैं कि वहाँ भीड़ रहती है हमेशा, और बहुत सारे लोगों की जेब कटती है, बैग में सामान निकाल लिया जाता है। आए दिन इस तरह की घटना होती है, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ का एरिया बन गया है। गलियाँ जो हैं, उन गलियों में भी अतिक्रमण कर लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुकानें लगाकर लोग बैठे हैं, और इन दुकानों में कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। कहीं कंबल बिक रहा है, कहीं घड़ियाँ बिक रही हैं, कहीं शॉल बिक रहा है, महिलाओं के कपड़े, यानी कि आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर हर प्रकार का कपड़ा, बर्तन, मूर्तियाँ, यहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन ये सब आप जानकर चौंक जाएंगे कि ASI संरक्षित बिल्डिंग, ये जो सदियों से यहाँ खड़ी है, उस जामा मस्जिद के आने जाने के सभी रास्तों पर अतिक्रमण है। बिना कैमरे पर बोले लोग बताते हैं कि ये जो दुकान है, इनसे हर महीने किराया उठाया जाता है, और वो किराया कितना होगा एग्जैक्ट इसकी राशि तो कोई बता नहीं सकता, लोग बताते नहीं हैं। लेकिन एक अनुमान है, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर करोड़ों रुपया साल में किराए से उगाही होती है। अब ये किसके पास जाता है, ये जांच का विषय है। लेकिन लोगों का आरोप है कि यहाँ जो शाही मस्जिद के, इस जामा मस्जिद के शाही इमाम है, उसके परिवार के लोग ये दुकानदारों से किराया इकट्ठा करते हैं। और इसीलिए ये अतिक्रमण हटाने की जैसे ही बात शुरू हुई, इस अतिक्रमण के हटाने का सबसे पहले विरोध उसी परिवार ने किया। और हमने देखा है कि देश की राजनीति किस तरह से चलती है। मोदी सरकार के पहले हमने वो काम भी देखा है कि जब कभी किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इसी जामा मस्जिद से फतवे जारी किया करते थे। शाही इमाम से लोग मिलते थे और कहते थे हमारे पक्ष में आप बोल दीजिए, ताकि मुस्लिमों का वोट देश के हमें मिल जाए। और एक समय था कि इसी शाही जामा मस्जिद से फतवा जारी होता था कि सभी मुसलमानों से हम कह रहे हैं कि फला फला पार्टी को वोट दें, तो जिस पार्टी के पक्ष में इमाम साहब फतवा जारी कर दें, सभी देश के मुसलमान उसको मानते हुए उसी पक्ष के वोट डालते थे, और वो सत्ता में आते थे। 2014 के बाद मोदी सरकार केंद्र में आई तो ये परंपरा टूटी है कि अब फतवे जारी नहीं होते। अब ये तय हुआ है कि देश प्रगति होगा और तरक्की से चलेगा
विकास के नाम पर वोट ली जाएंगी, ना कि हिंदू मुस्लिम करके। और इसीलिए तय हुआ है कि दिल्ली में भी जो अवैध अतिक्रमण है वो सब हटाए जाएंगे। रेखा गुप्ता सरकार आई तो उसके बाद ये जरूरत समझी जा रही थी कि एमसीडी का ये काम है, और एमसीडी में जब केजरीवाल था, दिल्ली में भी जब केजरीवाल की सरकार थी, उसका विधायक अमानतुल्लाह खान बाकायदा इन अतिक्रमणकारियों के साथ था। अभी भी आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ अभी बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिस तरह से वहाँ अवैध दिल्ली में जहाँ भी अतिक्रमण को हटाया जाता है, वो बोलने लगते हैं अमानतुल्लाह खान, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और अभी जिस तरह से तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वहाँ अफवाह फैलाई गई कि रेखा गुप्ता सरकार मस्जिद तोड़ने आई है, जबकि मस्जिद को तोड़ने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब अमानतुल्लाह खान से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा पुलिस पर पथराव क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा जब आप मस्जिद तोड़ेंगे तो पथराव तो होगा। यानी पत्थर पुलिस को मारने वालों के पक्ष में ये आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में ये सरकार खड़ी हुई। पहले की सरकारों ने दिल्ली को लूटने और दिल्ली को लुटवाने का काम किया। 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था, उसके जस्ट पहले जिस तरह से 125 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टियों को वक्फ कर दिया गया, वक्फ बोर्ड को दे दिया गया कांग्रेस के द्वारा, ये बताता है कि कांग्रेस किस तरह से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स इस देश में करती रही। लेकिन अब केंद्र में मोदी सरकार और जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सरकारों ने यह तय किया है कि अब हम अतिक्रमण को हटाकर रहेंगे। वो अतिक्रमण किसी भी जगह हो, चाहे उसके पीछे कोई भी रसूखदार लोग हों या फिर कोई संवेदनशील एरिया भी क्यों ना हो, कितनी भी फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अब अतिक्रमण नहीं चलेगा। तुर्कमान गेट का अतिक्रमण हटा तो ये अपने आप में एक इतिहास था, क्योंकि उस एरिया में घुसने के पहले बुलडोजर तो दूर की बात है, खाली पुलिसकर्मी भी जाने से पहले कतराते थे। लेकिन तुर्कमान गेट को क्लीन किया। इसके साथ ही अब जामा मस्जिद का नंबर है। जामा मस्जिद में आसपास जो अतिक्रमण है वो आप देखिए कि एक इबादत गाह के नाम पर है, जिसको देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ कभी देखने आते हैं तो उनको मिलता है यहाँ गंदगी, भीड़ भाड़, उनकी जेब कटना, गुंडागर्दी और इस तरह की चीज़ देख करके एक बैड छवि यानी बुरी छवि लेकर वो भारत से जाते हैं। सोचते होंगे कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, शाही इमाम जहाँ बैठते हों, जो शाही मस्जिद कहलाती हो, उसका क्या हाल बना के रखा है। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में शाही मस्जिद ये जो है जामा मस्जिद, ये राष्ट्र की धरोहर है। इस राष्ट्र की धरोहर का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि कोई एक बार आए और देखे तो उसकी आंखें खुली रह जाए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ जो लोग बैठे हैं अपने निजी स्वार्थ में करोड़ों रुपए की कमाई प्रतिदिन इन छोटे छोटे दुकानदारों से कर रहे हैं, जो रेहड़ी और पटरी पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जो आसपास की गलियों में कब्जा जमाए बैठे हैं, और ये अपने स्वार्थों में केवल एक परिवार के हाथ की प्रॉपर्टी बनकर रह गया है, जबकि ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। तो अब एमसीडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है कि आप सर्वे करके हमारे पास रिपोर्ट लाइए। उसके बाद बुलडोजर एक्शन इस जामा मस्जिद के आसपास भी होगा, ये ऐसा सूत्रों का कहना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें।